अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वीएसए की आज हमारी आखिरी क्लास है। इसमें मैं आपको एफर्ट वर्सेस डेल्टा एसओडब्ल्यू के बारे में बताऊंगा कि जब प्राइस ऊपर जा रही हो तो कब हमें पता चलेगा कि अब मज़ीद प्राइस ऊपर नहीं जाएगी बल्कि एग्रेसिवली गिरेगी। तो जैसे मैंने आपको इससे पिछली क्लासेस में बताया कि देखिए एफर्ट वर्सेस डेल्टा एसओएस में एक डाउन ट्रेंड था। तो जब इतनी एफर्ट हो वॉल्यूम के साथ और रिज़ल्ट ना आए कि सपोर्ट से नीचे जाए या प्राइस मज़ीद डिक्लाइन हो तो नेक्स्ट कैंडल आप बन जाए तो आप बाय करते हैं। इसी को आप इन्वर्स करेंगे एसओडब्ल्यू के लिए। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी एग्रेसिवली तो इस कैंडल का वॉल्यूम देखें, स्प्रेड देखें, ये इसका वॉल्यूम है, ये स्प्रेड है। वेरी नेक्स्ट कैंडल का आप देखें, वॉल्यूम थोड़ा कम है लेकिन स्प्रेड भी देखें ऊपर तले से। उसके बाद वॉल्यूम में डिक्लाइन आया और इस तरह। तो अब ये जो कैंडल है इसमें जितनी एफर्ट है तो प्राइस इसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर जाने में नाकाम रही है। तो वीएसए का जो स्टूडेंट होता है वो देख लेता है कि ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्राइस आई है तो यहाँ तक की जो लिक्विडिटी थी वो भी स्वीप है और फिर ये जो एक एफर्ट हुई थी उसका रिजल्ट उतना नहीं आया। फिर क्या एफर्ट है, स्मॉल रिजल्ट है। और जो ईवीआर के फ़ौरन बाद एक डाउन कैंडल क्लोज हो चुकी है तो अब यहाँ से मार्केट एग्रेसिवली गिरेगी तो मैं यहाँ से सेल कर देता हूँ। तो ये हमारी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट एसओडब्ल्यू की पहचान है। इसको आप चार्ट पे देखें और इससे पीछे जितनी कंसेप्ट आपको इस क्लास कोर्स में पढ़ाए गए हैं उन सब को आप एक एक करके दोबारा देखें। तो कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ इसकी कोर्स की एंडिंग पे रखी हैं कि चार्ट की रीडिंग की जो प्रैक्टिस है इसको सबसे ज़्यादा टाइम दें और किसी के मोहताज ना बने। मेरा यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक पे आने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद है कि अपने जैसे माज़ूर अफराद को ये एतमाद दिया जाए, मोटिवेशन दी जाए कि आप हमेशा किसी के मोहताज ना रहें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हो और आपकी एक स्पिरिचुअल और मेंटल इंडिपेंडेंस भी हो। बाकी अल्लाह ने माज़ूर कर दिया है तो डिपेंडेंस तो होती है किसी न किसी हद तक। अप्पा और व्हील चेयर है उसकी डिपेंडेंस है लेकिन आपकी मूवमेंट तो हो रही है। किसी तरीके से वॉशरूम की चेयर यूज़ करनी है या बेड पे शिफ्ट होने की लिफ्ट यूज़ करनी है वो तो चलता रहेगा। चलिए अपने टॉपिक पे आएँ कि स्ट्रेंथ आप इसकी आइडेंटिफाई करें और वीकनेस, ठीक है। स्ट्रेंथ एसओएस, उसके अंदर 2 बार रिवर्सल, एफर्ट वर्सेस टारगेट, शेक आउट। ये 3 चीज़ें आपने देखनी हैं जब आप प्राइस डिक्लाइन हो रही हो और आप नीचे सपोर्ट जोन मार करके बैठे हों, प्राइस वहाँ आ जाए तो टीवीआर देखें, ईवीआर देखें, शेक आउट देखें या फिर क्लाइमेटिक एक्शन बार को अपर ट्रिगर लाइन लगा के बैठ जाए। उसके बाद मैनिपुलेशन जोन देखें कि बिग मनी हमेशा आपको मुखालफ साइड पे फंसा के ही ऊपर जाएगी या नीचे। तो आपने वीएसए एक्सपर्ट होने के नाते इसी चीज़ से बचना होता है क्योंकि 95, 98, 99% लोग लॉस करते हैं क्योंकि वो सिर्फ चार्ट को बाज़ाहिर देखते हैं कैंडल्स को कि बड़ी तेज़ी से रेड बन रही हैं तो वो सेल कर लेते हैं तो एकदम से रिवर्स हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर मुड़ती है और सेल करते हैं, ऊपर और सेल करते हैं तो अकाउंट छोटे होते हैं, लॉट बड़ी ले लेते हैं, फिर या हेज करना पड़ता है या वॉश आउट होना पड़ता है। तो मार्केट फिर आपको फेक मूव देगी रियल डायरेक्शन में जाने से पहले। वीएसए आपको बताएगा कि आपने कैसे बचना है, ठीक है। उसके बाद प्राइस का जो स्ट्रक्चर है, प्राइस की जो डिलीवरी है जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ प्राइस डिलीवरी, कि प्राइस डिलीवरी ऑर्डर फ्लो कह लें कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्डर फ्लो क्या है, प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। फिर वीएसए को यूज़ करें ट्रेंड के साथ। रिस्क मैनेजमेंट के जो असूल है वो लाजमी अपनाएं। इस पे आप यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देख लें ताकि आपको पता चले, ठीक है। जो आम गलतियाँ हैं अवॉइड करती हैं जो कि चार्ट को ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें, सिंपल ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, चार्ट भी सिंपल रखें। अभी जब मैं अपनी ये एजुकेशनल वीडियोस के बाद चार्ट पे आया करूँगा तो देखिए मेरा चार्ट सादा होता है, सिवाय ट्रेडिंग
और वॉल्यूम इंडिकेटर के उस पर कभी मैंने कोई चीज़ नहीं लगाई। उसके बाद कंटेक्स्ट को इग्नोर नहीं करना, सेलिंग या बाइंग का कंटेक्स्ट। फोर्स सेटअप नहीं बनाना जी। मैं आ गया हूँ चूँकि ट्रेड करने, तो मुझे तो ट्रेड चाहिए, हालांकि प्राइस बैंक हॉलीडे है या कोई बिग प्लेयर्स नहीं है मार्केट में, तो जब प्राइस मूव ही नहीं कर रही तो क्या आप ट्रेड प्लान करेंगे। तो इसलिए फोर्स सेटअप नहीं बनाने। प्राइस आपको खुद ऑफर कर रही है तो आप उसको अवेल करें, वरना अवॉइड करें। तो वीएसए एक्सपर्ट बनने के लिए डेली चार्ट रीडिंग को अपनी आदत बनाएं। ट्रेड आपने लेनी है नहीं लेनी है, आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, चार्ट को आप रोज़ाना एनालाइज करते रहें और वहाँ पे आप अपना डेमो पे या अपने तख़य्युल में कि जी ये मेरी बाय ज़ोन है, यहाँ पे आएगा तो ये साइन बने, मैंने बाय की हुई है, तो बाद में देखेंगे क्या हुआ। तो इससे भी आपको अपने एनालिसिस का पता चल जाएगा। फिर आप जो कुछ ट्रेड लेते हैं या एनालाइज करते हैं उसको जर्नलिंग करें और अपनी ट्रेड्स को रिव्यू करें। वीकली कर लें तो बेहतर है, डेली कर लें तो और बेहतर है कि जो मैंने ट्रेड्स ली, सेटअप लगाए, कितने फेल हुए, कितने पास हुए। और फिर ये इतना बड़ा हाईलाइट किया पेशेंस, कंसिस्टेंसी। ये दो वर्ड जो है ना, मुझे 3 साल हो गए हैं एज ए एनालिस्ट काम करते हुए, तो मैंने जितना टाइम दिया चार्ट को और लर्निंग को, तो रिज़ल्ट मेरा भी यही है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी। छोटा प्रॉफिट लें, कंसिस्टेंट रहें, लेकिन पेशेंस जो है ना, ये तकरीबन आपको 90% चाहिए। पूरी दुनिया का नॉलेज ट्रेडिंग का आपको मिल जाएगा, वो 10% है, लेकिन पेशेंस 90% होना चाहिए। मार्केट प्रॉपर आपकी जोन में आए, आपकी शर्तें पूरी करे, फिर आप एंटर हो। थैंक यू फॉर वाचिंग टिल दिस एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। व्हील्स ऑफ फ्रीडम के नाम से ये मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं ज़्यादा यूट्यूब चैनल नहीं मैनेज कर सकता, और जो मेरा पर्सनल चैनल है अब्दुल जब्बार एडवोकेट, उसी पे मैंने एक प्ले लिस्ट बना के ये सारी वीडियोस अरेबिक लैंग्वेज की भी और ट्रेडिंग की भी और दीगर जो मैं सिखाऊंगा वहीं पे अपलोड कर रहा हूँ। तो रोलिंग टूवर्ड्स फ्रीडम, योर लिमिट्स डोंट डिफाइन यू। तो ये जो आपके व्हील चेयर पे हैं आप या कुछ चीज़ों में डिपेंडेंस है, ये आपको डिफाइन नहीं करते, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंट लिविंग। थैंक यू, गुड लक।